नवरात्रि का उत्सव एक ऐसी शक्ति का पर्व है जब हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा भक्ति का एक वो रूप है जिनके होने से पूरा संसार चल रहा है। उनकी उपासना से हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद जैसे सारे भावों से ऊपर उठ सकते हैं। हर रूप के साथ जुड़ी हुई है एक अनोखी कहानी। तो आइए शुरू करते हैं माँ के पहले रूप से। माथे पे अर्धचंद्र, अपनी दाहिने हाथ में त्रिशूल और अपने बाएं हाथ में कमल का फूल, अपनी नंदी पे सवार माँ दुर्गा का पहला रूप देवी शैलपुत्री। शैलपुत्री 2 शब्दों से बना है। शैल का मतलब है पर्वत और पुत्री का मतलब है बेटी। देवी सती ने अपने शरीर को अग्नि में त्याग दिया और अगले जन्म में पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। नवरात्रि के पहले दिन पूजे जाने वाली देवी शैलपुत्री पवित्रता, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। वो हमें सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाई का सामना निडर होकर कैसे किया जाए। उनका पर्वतों से जुड़ा होना हमें जीवन में स्थिरता और उत्साह देता है। देवी ब्रह्मचारिणी दाहिने हाथ में कमंडल और बाएं हाथ में अक्षमाला ली है। ना कोई शस्त्र, ना कोई अस्त्र, सिर्फ एकांता और तपस्या का रूप। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। उनका रूप त्याग, तपस्या और पवित्रता का प्रतीक है। देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ दुर्गा हमारे जीवन को ज्ञान और सरलता से भर देती है। माता सती के पार्वती जी के रूप में जन्म लेने के बाद नारद जी पार्वती जी से कहते हैं कि अगर आपको शिव जी से विवाह करना है तो उसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी। देवी पार्वती ने घने जंगलों में कई सालों तक अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या करी और इसी रूप को माता ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म अर्थात तपस्या में लीन और चारिणी अर्थात तपस्विनी, वो जो इस अधर्मी दुनिया में धर्म और तपस्या की नींव को मजबूती से स्थापित करती। माथे पर एक चंद्रमा के समान बिंदी, 10 भुजाएं और शेर पर सवार माँ चंद्रघंटा का रूप भयंकर है, परंतु उनके माथे की बिंदी शांति और दिव्यता का प्रतीक है। जब शिव जी अपने अघोर रूप में बारात लेकर पार्वती जी के द्वार आए तो उनकी बारात देखकर सभी लोग डर गए और ये देखकर पार्वती जी का दिल टूट गया और उन्होंने प्रचंड रूप धारण कर लिया। माँ चंद्रघंटा हमें हमारे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा देती है। उनकी उपासना करने से नेगेटिव एनर्जीज और साइकोलॉजिकल टेंशन्स खत्म हो जाती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन पूजे जाने वाली माँ कुसमुंडा जीवन में प्रकाश और उत्साह का प्रतीक है। 8 भुजाएं लिए शेर पे सवार और चेहरे पर एक कोमल सी मुस्कान। उन्होंने अपनी शक्ति से इस संसार का निर्माण किया था। देवी कुसमुंडा के रूप में माँ ने पूरे संसार को जीवन और उजाले से भर दिया। इस रूप की पूजा हमारे जीवन में नई उम्मीद और साहस देती है। देवी स्कंद माता जो 9 दिन की पूजा में 5वें दिन पूजी जाती है। स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माँ। स्कंद माता 4 भुजाएं लिए होती हैं, 2 हाथों में कमल का फूल और एक हाथ से अपने पुत्र कार्तिकेय को संभालती हुई। देवी स्कंद माता के रूप से हम माँ की ममता और प्यार का आशीर्वाद पाते हैं। यह रूप माँ के ममतामयी स्वरूप को दर्शाता है और जीवन में प्रेम और उत्साह लाता है। नवरात्रि के छठे दिन पूजे जाने वाली माँ कात्यायनी। यह रूप माँ की वो शक्ति है जो असुर शक्तियों का विनाश करती है। शेर पे सवार 4 भुजाएं लिए हुए, एक में तलवार और दूसरे में कमल का फूल, उन्होंने महिषासुर का विनाश किया था। देवी कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने साहस से अपने दुश्मनों का सामना कर सके। देवी कालरात्रि नप्पर काली त्वचा, प्रचंड आंखें और एक हाथ में वज्र लिए देवी कालरात्रि ने असुरों का विनाश किया। उनका रूप हमें अंधकार से प्रकाश तक लेके जाता है और यह रूप नवरात्रि के 7वें दिन पूजा जाता है। देवी महागौरी का रूप सरलता और पवित्रता का प्रतीक है। उनका उज्जवल रूप हमारी आत्मा को पवित्र करता है। 4 भुजाएं सफेद वस्त्र में सवार माँ महागौरी की उपासना से जीवन में दया और सरलता का प्रकाश आता है।
देवी सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धि प्रदान करने वाली। उन्होंने त्रिमूर्ति को अष्ट सिद्धियों का आशीर्वाद दिया था और उसके बाद उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लिया था। नवरात्रि के 9वें दिन में देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद हम अध्यात्म और ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही थी माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानियाँ। हर रूप हमें जीवन में अलग अलग सीख देता है, शक्ति, भक्ति और ज्ञान का महत्व समझाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज भगवद गीता ज्ञान को फॉलो करें। जय माँ दुर्गा।